है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं और बस मायूस होकर चले आते हैं। सिर्फ हर एक व्यवस्था पेपर में मिलता है लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों पे नहीं मिलता है। तो किस किस चीज़ की बात आप कीजिएगा। हम आएंगे तो जनता के बीच में रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे। जनता जिन जिन समस्याओं के मेरे सामने लाएगी, जनता के एक एक समस्याओं पर विचार किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। अन्य नेता तो लगातार ये कहते हैं कि हम जात की राजनीति कर रहे हैं, हमारे जात के लोग ज़्यादा हैं तो वोट मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इंसानियत कोई चीज़ नहीं है क्या? अब अन्य नेताओं की जात की राजनीति है, ज़रूर है, लेकिन वो राजनीतिज्ञ हैं, वो जात के बीच में रहते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, हमारा कोई जाति नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं। मेरे पास सिर्फ एक इंसानियत की जाति है, इंसानियत का धर्म है। मैं मानुषियत की जाति का हूँ, मानुषियत के धर्म का हूँ। हर एक इंसान के दुख दर्द को समान समझता हूँ। सबके लिए एक समान इलाज होता है, सबके लिए एक समान ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए मेरे पास कोई जात का बात नहीं है और इसीलिए पूरे बड़हरिया विधानसभा के सभी जनता के बीच में जात की बात नहीं, डॉक्टर साहब की बात है। डॉक्टर अशरफ अली एक इंसान है, वो सबके लिए समान है और एक समान रूप से हर एक जाति के लोग मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं, वोट दे रहे हैं और हमें जिता करके अपना विधायक बना रहे हैं। चलिए, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में एक राजनीति की बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक फोटो वायरल हुआ और उस पर बहुत तेज़ी से ये बातें फैल रही हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं वर्तमान के विकास के, यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि हैं। देखिए, हम एक निर्दल हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं। निर्दल निर्बल होता है, सबल होता है पार्टी वाला। और आज जनता के सहयोग से, जनता के आवाज़ से मैं सबल नहीं, प्रबल नहीं, सबसे बलवान हूँ। आज मैं सबसे आगे हूँ। सबको पता चल रहा है जनता की आवाज़ से कि डॉक्टर अशरफ अली सीट जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 10 वर्षों से अपना गढ़ जमाए हुए हैं श्री श्याम बहादुर सिंह, वो इस बात को देखकर हैरान हो गए हैं। और भी जो विरोधी हैं, सभी विरोधी इस बात को देख करके हैरान हो गए हैं, जितने पार्टी दलगत हैं लोग, कि डॉक्टर अशरफ अली हम लोगों को पीछा कर रहे हैं। डॉक्टर अशरफ अली सीट निकाल रहे हैं। डॉक्टर अशरफ अली श्याम बहादुर को उनके कुर्सी से उतारकर उनके कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जितने लोग हैं विरोधी लोग, सब लोगों को बौखलाहट आ गई है। सबका टारगेट डॉक्टर अशरफ अली हो गए हैं। डॉक्टर अशरफ अली की लड़ाई किसी से नहीं है। इसीलिए वो पागल होकर मैंने अकबका करके तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं और फोटो के साथ छेड़छाड़ करके हमारी छवि को खराब करना चाहते हैं, ताकि जनता अकबका जाए, इधर उधर हो जाए और उनको इसका लाभ मिले। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जनता जो है मेरे समर्थन में है, वो मेरे सहयोगी हैं, मेरे समर्थक हैं, हमको वोट देने वाले हैं। वो इस तरह के गलत कामों से कभी बरगलाने वाले नहीं हैं। वो हर हाल में वो मुझे वोट देंगे और हमको जिताएंगे। वो जितना हमारे विरोध का काम करेंगे, जनता सब समझ रही है, उतना ही मेरे फेवर में चलती जा रही है। सर, फोटो का सत्यता क्या है जी? फोटो कहाँ से वायरल हुआ? फोटो का सत्य क्या है? अब फोटो की सत्यता के विषय में आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। फोटो की सत्यता तो कहीं का कहीं कोई फ़ोटो, हमारा तो 1 लाख से अधिक ज़्यादा फ़ोटो फेसबुक पे चल रहा है। कहाँ का फ़ोटो कहाँ आप डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जानते हैं। तो ये मेरा कहना है, फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ किया गया और ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं किसी का सपोर्ट करूं। मैं अपना सोचता हूं, मैं जनता का सोचता हूं। जनता के मांग की बात है, जनता मुझे वोट दे रही है, मुझे विधायक बना रही है। अब इसके बाद जो बरगलाए, जो पागल हुए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस सेवा के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए, समस्त रूप से सेवा करने के लिए, समग्र सेवा करने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में आकर के फिर चुनाव लड़ा। तो जो भी मेरा मुद्दा होगा वो सिर्फ विकास का होगा। ऐसा विकास जिसमें जनता को ऐसा लगे कि हाँ, हमारे क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है। वो विकास नहीं कि विकास भी हो रहा है और कहीं विकास का पता नहीं चल रहा है। किसी भी राजनीतिज्ञ से बात कीजिए, पूर्व विधायक महोदय से बात कीजिए, तो वो ये मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन जनता कहाँ मानती है कि विकास हुआ है। विधायक महोदय कहते हैं कि विकास हुआ है, जनता कहती है कि कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एजेंडा क्या है? विकास तो नॉर्मली सारे नेताओं का एजेंडा होता है, ठीक है। एक मुख्य एजेंडा होगा ना कि इस पे फोकस करेंगे, क्या? बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो है 1 नंबर में एजुकेशन, शिक्षा, और 2 नंबर में स्वास्थ्य। अगर किसी के अंदर शिक्षा रहेगा तो वो अपना समुचित विकास कर सकता है। हर एक चीज़ करने के लिए स्वास्थ्यमंद होना ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य रहेगा और शिक्षा, यही 2 मेरे जीवन का सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा और दोनों पे मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ बड़हरिया में जब कदम रखा
तो यहाँ पे शिक्षा देने की कोशिश की, कोचिंग खोला। कोचिंग में आईएएससी का पढ़ाई किया सिर्फ। बड़हरिया में उस समय कहीं आईएएससी की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने कोचिंग खोल करके पढ़ाया और मजबूरी के तहत जब मैं ज्वाइन कर लिया रेगुलर की नौकरी, तो बंद जब किया तो यहाँ पर बहुत से कोचिंग खुल गए और आज आप देखेंगे चारों तरफ आईएएससी का बहुत ही अच्छा कोचिंग खुल गया और शिक्षा की तरफ बहुत ही अग्रसर हो चुका है। स्वास्थ्य में भी मैंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है बड़हरिया में। पहले बड़हरिया के लोगों को, गरीब को, मजबूर को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। आज के डेट में यहाँ के हर एक तबके के लोग, हर एक कौम के लोग आते हैं और बहुत आसानी पूर्वक अपना इलाज करके निकल जाते हैं।